हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब बहुत अच्छे हो और हमेशा अच्छी ही रहना और मुस्कुराते रहना, ठीक है ना। तो चलिए, मैं आज देखना चाहता हूँ उनकी करंट फीलिंग क्या है। करंट फीलिंग के बाद मैं ये देखूंगी उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, उनके सबकॉन्शियस में ओवरऑल उनकी एनर्जी कैसा होगा। मैं उसके ऊपर एनालिसिस करने वाली हूँ, ठीक है ना। और प्लीज़ और एक बात, आप लोग स्किप करके मत देखना, अगर हो सके तो फास्ट फॉरवर्ड कर लेना, ठीक है ना। तो चलिए, फिर आपको ये मतलब वो नहीं होगा कि मेरी बातें मैनिफेस्ट होके नहीं आया, मुझे वो नहीं, अभी तक कॉल नहीं किया, अभी तक मैसेज नहीं किया, या वो अभी तक हुआ नहीं, उसने कमिटमेंट नहीं दिया। ये सब आप लोगों को नहीं सुनना पड़ेगा अगर आप लोग पूरी रीडिंग को एंजॉय करोगे, उसको मैनिफेस्टेशन की टूल के रूप में देखोगे, ठीक है ना। तो चलिए, मैं देखना चाहता हूँ उनकी एनर्जी बेसिकली कैसा रहेगा, कैसा है, आगे कैसा रहेगा। ओके, उनकी एनर्जी। ओके, ओके, आप लोग कैसे हो बताना ज़रूर, ठीक है। ओके, ओके, और एक, दो नहीं, एक चाहिए। यस, तो चलिए, बॉटम ऑफ द डेक ये है। मैं सर आपको ठीक कर लेती हूँ, थोड़ा टाइम मेडिटेट करती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ। तो चलिए, उनकी एनर्जी कैसा है फ़िलहाल, अभी कैसा है फ़िलहाल, ये है कि वो अपनी हर गलती को, हर उस मतलब उस निगेटिव साइड को इन्हेंस मतलब वो ख़त्म करने में लगा हुआ है। अपने आप को पॉजिटिविटी से कैसे अपने आप को इन्हेंस कर सकते हैं, कैसे अपने आप को अपलिफ्ट कर सकते हैं, इस पर फोकस कर रहे हैं आपके पार्टनर, ठीक है ना। और आपके पार्टनर स्टक सिचुएशन में, जैसे मैं कुछ नहीं कर सकता लास्ट आवर पे, बस ऐसा आपके सामने दोबारा आके ये जताना नहीं चाहते कि मैं वो नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता। बेसिकली वो अपनी लाइफ में, अपनी खुद की एरिया ऑफ लाइफ में अभी खुद के लिए, खुद की मतलब राइट के लिए अभी फाइट कर रहे हैं, ठीक है ना। एक बात ये है, और दूसरी बात ये है कि अगर आप वो बंदा आप खुद के लिए फाइट कर रहा है, उस खुद में तो आप भी हो। इसी वजह से आपने ही उनको इनकरेज किया है कि खुद के लिए लड़ना ज़रूरी है, खुद की खुशी के लिए लड़ना ज़रूरी है। तो इसी वजह से वो आपको बहुत थैंकफुल शो करते हैं, या करना चाहते हैं, या करेंगे। अगर कांटेक्ट में हो तो आपको इनडायरेक्टली या डायरेक्टली ये बात शो करेंगे, या उनकी एक्शन से आपको पता चलेगा कि वो आपसे बहुत थैंकफुल है कि आपने उनको ज़िंदगी जीने का सलीका सिखाया है, ठीक है। आपके पास अभी आना चाहते, उस सिचुएशन में वो यही सोच रहा है कि मैंने पास्ट में मैं नहीं कर सकता, मैं लाचार हूँ, मैं बेबस हूँ, मेरे पास कोई इमोशंस नहीं है, हमेशा इमोशंस को गार्डेड अप करके रखा। तो इस चीज़ से ही आप दोनों के रिश्ते में इफ़ेक्ट हुआ है, इस चीज़ को वो समझ गए हैं, ठीक है ना। इस चीज़ को समझ गए हैं। अगर हर बार हो सकता है कि लड़ाई झगड़े के बाद आपने ही उसे मनाया होगा, आपने ही उसे पैम्पर किया होगा, आपने ही उसे केयर किया होगा, हर गुस्से को मतलब गुस्सा थूक के आपने उनको मनाने की कोशिश की होगी। तो इस बात से वो अभी समझ रहे हैं। अब जब उनके बीच में अभी की फ़िलहाल की लड़ाई में ये हो रहा है कि आपने उन पर ध्यान देना बंद कर दिया है, ठीक है ना। तो वो ध्यान देना जब बंद कर दिया है, अपने आप की पोजीशन पे आप आ चुके हो कि मैं किसी को, तुम हो इसीलिए मैं तुमको इतना मनाता हूँ या वो करता हूँ, लेकिन मेरा पास भी मेरा डिग्निटी है, मैं सेल्फ डिग्निटी है या सेल्फ रिस्पेक्ट है, मैं नहीं मनाऊँगा इस बार। तुम आओ तो आओ, ना आओ तो ना आओ। तो इस वजह से ही वो मतलब वो है कि मैसेज करो कि ना करो। अगर मैसेज किया तो वो भड़क जाएँगे, कि अब भड़क जाने से फिर से रिश्ता और ज़्यादा ख़राब ना हो जाए, इस बात से भी वो डर रहे हैं। आपको दूर से देख रहे हैं, आपके पास आना चाहते हैं, आपके लिए भी फाइट करना चाहते हैं, ठीक है ना। अभी वो पहले हो सकता है कि उन्होंने बहुत आपसे मैनिपुलेट किया, बहुत आपको मैनिपुलेट किया, उनकी हिसाब से आपको मतलब सलाने की कोशिश की होगी। हो सकता है कि उनकी नेगेटिविटी को छुपा के उन्होंने आप पर हर बात का इल्ज़ाम लगा दिया, हर बात की इल्ज़ाम आप पर डाल दिया।
लेकिन इस बार ऐसा नहीं हो रहा है। इस बार आप अपने ओहदे पर आ चुके हो, आप भी अब बोल बन चुके हो। हर जवाब का आपके पास आंसर होते हुए भी पहले हो सकता है आपने उनसे जवाब मतलब वो जवाब नहीं दिया, लेकिन इस बार आपने हर क्वेश्चन का जवाब उसके मुँह पर मार के फेंका है। तो इस वजह से उनका आईना दिख चुके हैं, उनको आईना दिख चुका है। तो इस वजह से वो क्या हो रहा है, डर भी रहा है। वो बिल्कुल डरा हुआ है, कहीं आपको खो ना दे, कहीं एक एक जो मेंटर के रूप में उनकी लाइफ में एक मेंटर के रूप में आया था, एक मतलब गुरु के रूप में आया था, कहीं उसको खो ना दे, इससे डरा हुआ है। आपके दरवाजे पे आके रुका हुआ है। इस डर के वजह से आपको मैसेज नहीं कर रहा है, मतलब वो नहीं कम्युनिकेशन नहीं कर रहा है, कहीं फिर से आर्ग्यू ना हो जाए, फिर से फाइट ना हो जाए। देख रहे हो जिस सिचुएशन में भी है ना, तो वहाँ पे भी बिल्कुल अकेला है, वहाँ पे भी हर किसी से फाइट कर रहा है। जब आपने उन पर ध्यान देना बंद कर दिया है तो वो चिड़चिड़ा हो गया है, वो गर्देदाब हो गया है, वो अभी क्या करे? बीच मझधार में फँसा हुआ फ़ील कर रहे हैं। इमोशंस देख रहे हो, इमोशंस ओवरलोडेड है, फिर भी वो कभी सो नहीं करता था। आप अभी उनके हाथ से निकल रहे हो, इस बात को वो समझ रहे हैं, इस बात को अभी वो ध्यान से देख रहे हैं और 24/7 आपको याद कर रहे हैं, यहाँ पे भी याद कर रहे हैं, यहाँ पे भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपको मैनिफेस्ट कर रहा है, यहाँ पे भी आपको स्पाइक कर रहे हैं, आपके बारे में ही बेसिकली सोच रहा है, ठीक है ना? प्यार होते हुए भी जो पहले उन्होंने शो नहीं किया आपको, इस बार वो ऐसा नहीं करना चाहते। डिवाइन ही अपनी आपकी रिश्ते की काया को पलटेगी, ठीक है ना? डिवाइन ही आपके रिश्ते में जो भी ग्रोथ आना होगा, जो भी खुशियाँ आना होगा, वो सब लाएँगे। डिवाइन ही रोल प्ले कर रहा है आप दोनों के रिश्ते में। उनको इनडिसाइसिवनेस से और स्टकनेस से बाहर निकालेंगे। उनको इसीलिए उनकी फैमिली से भी उनको अभी फाइट करने के लिए लगा दिया है, उसी सिचुएशन में डाल दिया है, ताकि वो खुद के लिए स्टैंड लेना सीख जाए। लेकिन आपके पास आने के बाद ये सब वो शो नहीं करेगा, वो कोल्ड शो करेगा, सिर्फ़ ये शो करेगा कि ये सिर्फ़ आपके हाल-चाल लेने के लिए आया है, आप ठीक तो नहीं हो, ठीक हो कि नहीं, इस बात को ऐसा शो करेगा, लेकिन वो वहाँ पे भयंकर वाली लड़ाई करके आएगा। आपके प्यार के लिए, आपके दिल में जो प्यार है, उस प्यार के लिए फ़ाइट करके आपके पास आएँगे। इस बार आपको जीतना ही चाहते हैं, कुछ भी हो जाए जीतना ही चाहते हैं, आपको लेके कहीं दूर भाग जाएँगे। उनका दिल का हाल ऐसा है कि अगर कोई भी नहीं माना ना, तो मैं उनको लेके ही कहीं दूर भाग जाऊँगा, लेकिन उसको जीतना ही मेरा मकसद है, उसके पास आना ही है। लेकिन आके फिर खुल दो सो करेंगे, साइलेंट रहेंगे, बेसिकली वो साइलेंट रहेंगे। उनके मन में जो मतलब वो हो रहा है ना, जो एक अ, क्या बोलते हैं उसको, जो प्रसन्न वो जो तूफ़ान आ रहे हैं ना, जो भूकंप आया हुआ है ना, उसको छुपाएँगे, अच्छे से छुपा लेंगे, क्योंकि वो हाई प्रीस्टेस है, अपने आप को अच्छे से मेंटेन करके रखना उनको आता है। लेकिन फिर भी किसी-किसी के लिए वो अभी भी स्टक रहेंगे, लेकिन इस स्टकनेस से बहुत जल्दी निकलेंगे। क्योंकि वो दूर से ये उनको इंट्यूटिवली एनर्जेटिकली ये फ़ील हो रहा है, अभी आप उनके लिए रुकने वाले नहीं हो, आपने बहुत रुक लिया, आपने उनकी नखरे बहुत सहे हैं, लेकिन आप अभी उन पर ध्यान नहीं दे रहे हो, जितना भी उनकी मैनिपुलेशन में अभी फँस नहीं रहे हो। तो उनको अभी ये समझ में आ गया है कि मुझे अपने तरफ से ही एफ़र्ट करना है, कुछ भी हो जाए अपनी तरफ से ही करना है, लेकिन मैं कैसे करूँ? ठीक है ना? कैसे करूँ, इस बात से वो मतलब डर रहे हैं। आपको फेस करने से डर रहे हैं, आपकी क्वेश्चन की कटघरे से, क्वेश्चन की सवालों की जो आप वो कटघरे में खड़ा होने के लिए वो डर रहे हैं। तूने उस वक़्त वो क्यों किया था? इसका सवाल का जवाब दे। अगर ये बोल देंगे तो उनका उनका अंतर्मन क्या जवाब देगा? लेकिन जो भी हो इसमें ना, उनकी अभी इंट्यूशन की सुनने की कोशिश कर रहा है, उनकी फेमिनिन और मैस्कुलिन एनर्जी को बैलेंस करने में लगा हुआ है। ठीक है? तो ये पॉज़िटिव बात है, उनके अंदर अभी ये फ़ेस हो रहा है, उनको फ़ेस करवा रहा है डिवाइन। तो इस बार अगर आएँगे ना, इंडिसाइसिवनेस से अगर उठेंगे, हटेंगे, तो वहाँ से आप वहाँ उड़ हट के आपको कुछ सॉलिड ऑफ़र देने के बारे में ही सोचेंगे, जो ग्राउंडेड होगा, सॉलिड होगा, एक अच्छे स्टेबल रिलेशन देने के बारे में ही वो सोचेंगे, ठीक है ना? लेकिन उस स्टेबिलिटी तक लेके कैसे जाया जाएगा, कैसे उसको आपके आगे प्रेज़ेंट किया जाएगा, उससे उसको पता नहीं चल रहा है। वो बातों से कैसे आपको ये बात बताएँगे, अगर बताएँगे तो आप ज़्यादा एक्साइटेड होके ज़्यादा तो नहीं माँग लोगे, अभी तो उनके पास सिर्फ़ नाइट ऑफ़ पेंटिकल की एनर्जी में ही है। मीन्स नाइट ऑफ़ पेंटिकल थोड़ा होता है, स्लो होता है, लेकिन वो सॉलिड होता है। पेंटिकल की एनर्जी मतलब ग्राउंडेड और सॉलिड होता है।
तो इस वजह से वो उनके पास अभी थोड़ा है, लेकिन अगर आप ज़्यादा की उम्मीद लगा के बैठे रहेंगे तो कैसे होगा? अगर वो नहीं कर पाएगा फ्यूचर में तो क्या होगा? आपके पास आके अगर नो कॉन्टैक्ट में हो तो आपके कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, आपके पास आना चाहते हैं, क्योंकि वो स्वॉर्ड्स है, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स है। देखो 6 ऑफ स्वॉर्ड्स के नीचे आया है नाइट ऑफ पेंटिकल, मीन्स आपके पास आना चाहते हैं, हवा की रुख की तरह आना चाहते हैं, आके आपको एक सॉलिड रिलेशन के मतलब आपको कुछ ऑफ़र तो करना चाहते हैं, आपको कुछ देना तो चाहते हैं, लेकिन आप अगर इस ज़्यादा का उम्मीद कर रहे हो तो, क्योंकि आप तो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स बन चुके हो अभी, अट्रैक्टिव बन चुके हो, आप अपनी डिसीज़न अपनी मतलब खुद की डिसीज़न खुद लेना, मतलब हर एरिया ऑफ सेक्टर में आप बेहतर बनने की कोशिश कर रहे हो, लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हो। वो आपको स्पाई भी कर रहा है, आप जो भी कर रहे हो उसको स्पाई भी कर रहा है, 24/7 नज़र रख के बैठा हुआ है। ठीक है ना? आपकी पूरी की पूरी नज़र है आप पर, पूरी की पूरी नज़र है, तो इस वजह से वो डर रहा है कहीं आप ज़्यादा का उम्मीद तो नहीं कर रहे हो। वो ऐसा नहीं है कि वो ज़्यादा नहीं देना चाहते, ज़्यादा ही देना चाहते, एक सॉलिड रिलेशन ही देना चाहते, लेकिन फ़िलहाल के लिए उनके पास थोड़ा ही है। वो फ़िलहाल के लिए वो खुद ही आ रहे हैं। सिर्फ़ ये बताएँगे आपको, हो सकता है कि मैं तुम्हारे साथ रहूँगा, तुम्हारे साथ चलूँगा, लेकिन मुझे वक़्त चाहिए। हो सकता है उनको अभी करियर में सेटल नहीं है, क्योंकि 4 ऑफ पेंटिकल आया है। पैसों को बनाने में, जोड़ने में लगा हुआ है। अगर आप लोग कॉन्टैक्ट में हो ना, तो उनको एक चीज़ बता देना कि उनके लाइफ़ में बहुत ही जल्द एक अपॉर्च्युनिटी आने वाले है, जो करियर में उनके लिए बेहतर होगा। ठीक है ना? बहुत ही जल्द आएँगे उनके पास। हो सकता है कि उसने उस चीज़ को नोटिस नहीं किया है कि उनके पास कोई अपॉर्च्युनिटी, वो इस चीज़ को मतलब अपॉर्च्युनिटी है भी ना उनके पास, तो ये सोच रहे हैं कि क्या इससे मेरा वो होगा, मतलब इससे प्रेज़ेंट सिचुएशन से बेहतर होगा, इसे ऐसा सोच के वो मतलब उसको नज़रअंदाज कर रहे हैं। लेकिन अगर इसमें उस अपॉर्च्युनिटी में चलते बनेंगे ना, तो फ्यूचर में उनको बहुत मॉनेटरी बेनिफिट होने की चांसेस है उनकी। उनकी लाइफ़ में मॉनेटरी बेनिफिट होने के चांसेस है, उनकी लाइफ़ में कुछ अपॉर्च्युनिटी आने वाले हैं। आया हुआ है, उनके दरवाजे पे रुका हुआ है, अगर किसी-किसी के लिए नहीं है तो उनके पास आने वाले हैं। जो वो अपॉर्च्युनिटी आपको उनकी लाइफ़ में, मतलब वो पैसों की जो तंगी चल रही है उनकी लाइफ़ में, उसको कम करने के लिए ही आएँगे, ठीक है ना? तो उनकी आँख, कान, नाक खुली रखने दीजिए, और हो सकता है कि वो उसके लिए ना हो कि आप लोगों के लिए है, ठीक है ना? अगर उनके लाइफ़ में वो चीज़ नहीं है तो हो सकता है कि आपके लाइफ़ में हो। लेकिन कोई अपॉर्च्युनिटीज़ तो आने वाले हैं आप दोनों की लाइफ़ में, हो सकता है उसकी लाइफ़ में, हो सकता है आप दोनों की लाइफ़ में भी हो सकता है किसी एक की ही लाइफ़ में आए। तो आप लोगों को आँख कान नाक खुली रखनी है। अगर आप लोग कम्युनिकेशन में हो, तो उनको ये बताना है कि उनकी मतलब एक अपॉर्च्युनिटी आने वाले है, जो उसको मिस नहीं करना है, वो मॉनेटरी बेनिफिट ही देगा। अगर नो कॉन्टैक्ट में हो तो बहुत ही जल्द आप लोगों को फायर और देख रहे हो, फायर और एयर एक साथ आया है, मीन्स दोनों। फायर क्या होता है? आग, आग और हवा, उनके अंदर वो सीज हो रहा है कि अभी भाग के जाना है और कम्युनिकेशन करना है, आपको मिलना है, एक सॉलिड ऑफर देना है। समझ रहे हो? ये 3 देख लो, कॉम्बिनेशन देख लो। फायर, एयर, फायर और अर्थ। सॉलिड फाउंडेशन देने के लिए उनको जो भी एफर्ट करना पड़ेगा ना, वो करने के लिए वो रेडी हो रहे हैं। वो आपको साथ लेके ही चलेंगे। कुछ भी हो जाए, दुःख आए, तकलीफ़ें आए, क्योंकि स्वॉर्ड्स है। दुःख आए, तकलीफ़ आए, आँधी आए, परेशानी आए, तूफ़ान आए, लहर आए, आग लगे आप दोनों की लाइफ़ में भी, लेकिन फिर भी आपको साथ लेके ही चलेंगे। कुछ भी हो जाए, इस बार आपको बीच मझधार में अकेले नहीं छोड़ेंगे, आपको साथ लेके ही चलेंगे। आपके साथ रह के ही उनके हर एरिया ऑफ सेक्टर में वो फाइट करने के लिए अभी खुद को प्रिपेयर कर रहे हैं। स्टकनेस से निकलना चाहते हैं, क्योंकि अगर स्टकनेस में रहेंगे तो वो इस बात को समझ चुके हैं कि आपको भी खो बैठेंगे, उनकी दिल की चैन भी चला जाएगा, उनकी रातों की नींद भी हराम हो जाएगा। एक मेंटर को भी खो देंगे, जो अच्छे गाइडेंस देते हैं। तो बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी है, उसको ग्रैब करने की कोशिश कीजिए। नेक्स्ट सेक्शन में ये होगा, देख रहे हो, मुझे बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। नेक्स्ट सेक्शन में ये होगा कि आप लोगों को सॉलिड ऑफ़र मिलने के चांसेस है, लेकिन फ़िलहाल वो ऑफ़र अभी नहीं विज़िबल होगा आप लोगों को, लेकिन जब वक़्त बीतेगा, वक़्त का पहिया घूमेगा, तब आप लोगों को वो शो होगा। ठीक है?
आपके पास आएँगे ही, जैसे भी हो आपके पास आएँगे। अभी उनकी इंट्यूशन पर ही काम कर रहे हैं, उनकी फैमिली से वो फाइट कर रहे हैं, उनके प्यार के लिए, उनकी इमोशन के लिए वो लड़ रहे हैं, ठीक है ना? उनकी सैटिस्फैक्शन के लिए, उनकी आत्मा की सैटिस्फैक्शन के लिए वो खुद के लिए लड़ रहे हैं, अपने आपके लिए लड़ रहे हैं। तो प्लीज़ आप लोग हिम्मत बनाए रखिए और अपने ऊपर काम करते रहिए। जो क्वीन ऑफ वांड्स द हाई प्रीस्टेस बनने की कोशिश कर रहे हो या बनने की पथ पे चल रहे हो, उस पर कायम रहो, तो उनको भी आप अट्रैक्ट कर रहे हो, आपको कभी नहीं खोएँगे। बाय बाय।